बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्तनत अमान का सुल्तान काबूस बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह का प्रोटोकॉल्स के बारे में अपना एक ख़ास नज़रिया था। वो ज़िंदगी भर किसी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे ना गए, मगर उनकी ये आदत उस वक्त टूट गई जब उन्होंने इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा का हवाई अड्डे पर जाकर इस्तकबाल किया। हुकूमती अरकान और अहदेदारान इस बात पर हैरान और परेशान तो थे ही सहाफ़ियों के लिए भी ये सब कुछ अनोखा और हैरत तो ताज्जुब का सबब बन गया था। सुल्तान काबूस इंडियन सदर से उसके जहाज़ में कुर्सी पर से उठने से पहले जाकर गले मिले और उसके साथ ही हाथों में हाथ डाले जहाज़ से नीचे उतरे। जब कार के नज़दीक पहुंचे तो ड्राइवर को उतर जाने को कहा, खुद जाकर कार का दरवाज़ा खोला, मेहमान को बिठाया और खुद ही कार चलाकर मेहमान को अपने महल में लाए। बाद में जब सहाफ़ियों ने उस बारे में सुल्तान से पूछा तो उन्होंने जवाबन बताया, मैं एयरपोर्ट पर इंडिया के सदर के इस्तकबाल के लिए हरगज़ नहीं गया था। मैं एयरपोर्ट पर इस वजह से गया हूँ कि मैंने बचपन में इंडिया के शहर पूना के एक स्कूल में तालीम हासिल की है। जनाब शंकर दयाल शर्मा उस वक्त मेरे उस्ताद हुआ करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और ज़िंदगी में आने वाले मशाकल और मसाइब का कैसे सामना करना है। और मैं आज तक हत्तल मकदूर कोशिश करता हूँ कि जो कुछ उनसे पढ़ा और सीखा है उसे अमली ज़िंदगी में नाफज करूँ। तो ये थी एक उस्ताद की कदर व मंज़लत जो सुल्तान के अपने प्रोटोकॉल नज़रिया से इनहराफ का सबब बनी थी। आज भी ऐसे अजायब नज़र आ जाते हैं अगर कोई देखने वाला बने तो। कल की ही तो बात है जब रूसी सदर पुतिन को अपने इस्तकबाल में खड़े लोगों के हजूम में अपनी एक आस्तानी नज़र आ गई। पुतिन ने सारे गार्ड्स, हिफाजती अमले और हिफाजती हिसार बलाए ताक रख कर सीधा आस्तानी को जाकर गले लगाया और वो रो रही थी। खलकत के हजूम में आस्तानी को साथ लेकर बातें करते और चलते हुए ऐसे लग रहा था कि पुतिन अपनी आस्तानी के साथ नहीं किसी मलका के पहलू में चल रहा है। उस्ताद की इज़्ज़त और मंज़लत और कदरो कीमत की एक तारीख है। तारीख से एक वर्क मुलाज़ा कीजिए। मामून रशीद छोटा सा था तो उसके उस्ताद ने आते ही मामून को बिला वजह एक डंडा झाड़ दिया। मामून ने दर्द से बुलबुलाते हुए उस्ताद से पूछा, क्यों मारा है मुझे यूं ही बिला वजह? उस्ताद ने कहा, चुप, खामोश हो जा। मामून इस बिला वजह छड़ी मारने के बारे में जब भी उस्ताद से पूछता तो उस्ताद कहता, खामोश। 20 साल के बाद यही मामून जब खलीफा वक्त बन बैठा तो उसे अपने ज़हन पर नक्श वो बिला वजह की मार याद आ गई और उसने अपने उस्ताद को बुलवा भेजा। उस्ताद के आने पर मामून ने पूछा, जब मैं छोटा था आपने मुझे एक बार क्यों बिला वजह मारा था? उस्ताद ने पूछा, तो अभी तक वो मार नहीं भूला क्या? मामून ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तो कभी भी ना भूलूंगा। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए मामून को देखा और कहा, मैं जानता था कि तू
एक ना एक दिन मुसलमानों का खलीफा बनेगा, और मैंने तुझे जानबूझकर बिला सबब पीटा था ताकि तू याद रखे कि मजलूम कभी भी नहीं भूला करते। अस्तार ने मामून को दोबारा नसीहत करते हुए कहा, कभी किसी पर जुल्म ना करना। जुल्म एक आग होती है जो मजलूम के दिल में कभी भी नहीं बुझती, चाहे जितने भी साल क्यों ना गुजर जाएं। अदाव तस्लीमात हर उस काबिल कदर शख्सियत के लिए जो तालीम व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। ये एक नसीहत है जो सबसे पहले मेरे लिए और फिर मेरे तमाम बाज़ोक कारीन के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।